यार हमारी जनरेशन ही ना मिसगाइडेड और मिसकम्युनिकेटेड है। हमें मैसेज समझने में बहुत टाइम लगता है और कई बार हम लोग मैसेज को सही ढंग से इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते। नॉन वर्बल और वर्बल को एक साथ इंटीग्रेट करके नहीं समझते। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती है या मुस्कुराकर देखती है, हमारे 7 दिन खराब हो जाते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि यार वो देखकर मुस्कुराई है कि मुस्कुरा कर देख रही है। क्योंकि अगर मुस्कुरा कर देख रही है तो अच्छी बात है, पर अगर देखकर मुस्कुरा रही है तो ज़रूर मेरे शर्ट पे कुछ तेल वेल लग गया होगा या लंच करते समय दाल वाल गिर गई होगी, इसलिए वो मुस्कुरा रही है। लेकिन हमारी जनरेशन में 8 से 10 दिन खत्म, कुछ लोग तो शादी करने तक का सपना सोच चुके होते हैं। दिस इज द मिसकम्युनिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं यार। तो भैया कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंडर का जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचना चाहिए वो बिना किसी डिस्टॉर्शंस के, बिना किसी बैरियर के पहुंच जाए टू द रिसिपिएंट और रिसिपिएंट उसका इंटेंडेड मीनिंग निकाल सके। लेकिन देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स जिसकी वजह से रिसिपिएंट तक इंटेंडेड मीनिंग नहीं पहुंच पाता और इसके बहुत बड़े बड़े लॉसेस बिजनेस को झेलना पड़ सकते हैं। सपोज मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ, सीईओ ने कमिट किया सारे शेयर होल्डर्स को कि तुम्हें 150% ऑफ द फेस वैल्यू अमाउंट दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स को लगा कि सीईओ मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, दे एक्सेप्टेड द ऑफर। लेटर ऑन दे फाउंड इट आउट दैट the market price was not in the consideration, it was 150% of the face value for which they are entitled to। तो शेयर होल्डर्स को एक बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा लॉस हो गया क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था। सेम गोज विद द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स। तुमने कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, तुम्हारे एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, सामने वाले ने कुछ समझाया, तुम समझ नहीं पाए। जो प्रोजेक्ट 20 लाख में होने वाला था वो तुम लोगों ने 15 लाख का लेकर प्रोसेस स्टार्ट कर दी। बाद में तुम्हें रियलाइज हुआ कि 5 लाख रुपए और लगने वाले हैं। बिग मिस्टेक, बिग कम्युनिकेशन फेलियर, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया इन सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स को हटाना है ताकि कम्युनिकेशन बिजनेस में वैल्यू प्रोवाइड करे, कम्युनिकेशन बिजनेस को डिस्ट्रॉय ना करे। तो चलो एक एक बैरियर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है लैक ऑफ प्लानिंग। हम लोग कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और सीधे मीटिंग में पहुंच जाते हैं, तो बहुत मिसकम्युनिकेशन होने वाला है। अगर मीटिंग में आप एजेंडा के साथ नहीं पहुंचते तो मिसकम्युनिकेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो लैक ऑफ प्लानिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सोचो, अगर मुझे किसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को पूरा म्यूचुअल फंड स्कीम समझानी है तो मुझे एक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर मैं बिना प्लानिंग के उसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिटेल मिस कर जाऊंगा। अगर मैंने एक पोटेंशियल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के बारे में समझा दिया लेकिन एग्जिट लोड और एंट्री लोड नहीं बताया, यानी जब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हो तो एक टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचते हो तो एक टैक्स लगता है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड इसे कहा जाता है, वो नहीं बताया तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन खराब है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कम्युनिकेशन में प्लान्ड होकर जाना है, सोच कर जाना है, व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो पहला बैरियर लैक ऑफ प्लानिंग। दूसरा होता है फॉल्स अजम्पशन। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर कोई आज मेरे सामने मिर्जापुर से आ जाए तो शायद मैं उससे कभी अंग्रेजी में बात ना करूं, क्योंकि मेरा अजम्पशन है कि उसको अंग्रेजी आती ही नहीं है। हो सकता है वो मुझसे अच्छी इंग्लिश बोलता हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो कट्टे ही चलाता है क्योंकि वो मिर्जापुर से आया है। मेरे दिमाग में इमेज ऐसी बनी हुई है कि अगर कोई भी मिर्जापुर से आएगा तो मुझे लगा ये कट्टा चलाने वाला है तो मैं तो और दूर चले जाऊंगा। तो ये फॉल्स अजम्पशन है मेरे भाई, इसके कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कॉर्पोरेट एग्जाम्पल बुक में जो लिखा हुआ है कि अगर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, वो 6 सिग्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज ने 6 सिग्मा फॉलो नहीं किया, तो भैया पहले एम्प्लॉइज को बताओ तो सही कि 6 सिग्मा होता क्या है। वैसे मजे की बात बताऊं, तुम्हें भी नहीं पता कि 6 सिग्मा क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूं, 6 सिग्मा एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें तुम प्रोडक्शन के अंदर 99.99999% एक्यूरेसी प्राप्त कर लेते हो। यानी कि अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 100 में से एक भी यूनिट्स खराब नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 99.99% एक्यूरेट, मतलब मेरा प्रोडक्शन बिना वेस्टेज के प्रोडक्शन करता जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं एम्प्लॉइज तुमने 80% ही आउटपुट अचीव किया, तुम्हें तो 6 सिग्मा फॉलो करना था, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एम्प्लॉइज को 6 सिग्मा पता है, जबकि हो सकता है कि एम्प्लॉइज को 6 सिग्मा पता ही ना हो। तो फॉल्स अजम्पशन नहीं लेना है। एम्बिगुअस सेंटेंसेस हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वेरियर। मैं अगर तुम्हें बोलूं आई प्रॉमिस यू
टुडे वी विल गो फॉर अ मूवी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने पैरा लैंग्वेज का यूज किया। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि आज हम लोग मूवी जाएंगे, ऐसा मैंने बोला, इसका मतलब है आज मूवी जाने प्रॉमिस कर रहा हूं। इसको मैं अगर ऐसे बोल रहा हूं, आई प्रॉमिस यू टुडे दैट वी विल गो फॉर अ मूवी, मैं तुम्हें आज प्रॉमिस करता हूं कि हम मूवी जाएंगे, कब जाएंगे ये क्लियर नहीं है, तो सेंटेंस दोनों ही जगह सेम है। आई प्रॉमिस यू टुडे दैट वी विल गो फॉर अ मूवी, तो आई प्रॉमिस यू टुडे वी विल गो फॉर अ मूवी। अगर ऐसा किसी ने फ्लैट लैंग्वेज में बोल दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये समझना कि वो प्रॉमिस आज कर रहा है कि मूवी आज जाना है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एम्बिगुइटी। तो कम्युनिकेशन में एम्बिगुअस नहीं होना है, क्लियर वर्ड रखना है, और जस्ट इन केस अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा कम्युनिकेट किया विच इज एम्बिगुअस एंड अनक्लियर तो सी क्लैरिफिकेशंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द इंस्ट्रक्शन दैट रिलेवेंट डिटेल्स मस्ट बी सबमिटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर बाय सैटरडे इज एम्बिगुअस। तो समझ नहीं आ रहा है कि डिटेल्स बाय सैटरडे देना है कि ऑर्डर जो कि सैटरडे को आया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो ऑर्डर वाला सैटरडे है कि डिटेल सैटरडे तक सबमिट करना है, वी आर कंफ्यूज्ड, दिस इज कॉल्ड एम्बिगुइटी। तो भैया अगला पॉइंट होता है डिस्टॉर्शंस। रिसीवर का दिमाग अलग तरीके से प्रोसेस करता है, सेंडर का दिमाग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। अगर मैं तुम्हें कहूं हाथी के बारे में सोचो तो तुम विजुअलाइज कर पाओगे क्योंकि तुम सब लोगों ने हाथी देखा है, लेकिन कोई काला हाथी देख सकता है, अफ्रीका वाला, है ना। कोई हो सकता है कि बचपन में हाथी के ऊपर बैठा था तो उसको महावत वाला हाथी याद आ जाए। कोई हो सकता है डिस्कवरी चैनल वाला कोई एक दंत वाला हाथी याद कर ले। तो हाथी सबके अलग अलग हो सकते हैं, डिस्कशन हाथी पे ही चल रहे हैं, सेंडर हाथी समझाना चाह रहे हैं, रिसीवर भी हाथी समझ रहे हैं, पर हाथी में भी डिफरेंस हो सकता है। तो रिसीवर की प्रोसेस बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द सेंडर की प्रोसेस, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडर जैसी इमेज सोच रहा है इन द माइंड वैसी ही इमेज रिसिपिएंट के माइंड में क्रिएट करे। अगर दोनों इमेज में डिफरेंस होगा, डिस्टॉर्शन होगा, सो इट इज अ बिग बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। फिर अगला बैरियर है पासिंग जजमेंट्स। अगर तुम किसी को गाली दोगे तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। अगर तुम लोग तारीफ कर दो उसकी और फिर कोई बात धीरे से कहो, पुट इन कर दो ऑन टू द टेबल, तो फिर भी शायद बात मान ली जाएगी। लेकिन अगर किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि वो डिफेंड करेगा अपने आप को। तो पासिंग जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर इज वन ऑफ द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, क्योंकि रिसीवर फिर सुनते ही नहीं, मुझे खराब बोल दिया ना, अब मेरे को तेरी सुननी, मुझे तो आदमी नहीं पसंद है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड मीनिंग्स। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जहां तुम्हें मतलब खुद निकालना होता है, सामने वाला मतलब बोल के नहीं बताता ताकि तुम हर्ट ना हो। तुमने पूछा डू यू लव मी, शी सेड आई थिंक आई एम नॉट द राइट गर्ल। तो तुमने फिर सवाल पूछा डू यू लव मी, यस और नो, यू नीड टू आंसर। शी सेड आई डोंट थिंक सो, आई एम द राइट टाइप ऑफ द गर्ल। तो ये इम्प्लाइड मीनिंग है ना मेरे भाई कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। हो सकता है तुम कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो, सामने वाले ने अचानक से पूछा हो कि बताओ मौसम के क्या हालचाल है, तो इसका मतलब वो बात को अवॉइड करना चाह रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। तो अगला पॉइंट है भाई लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर तुम्हें सामने वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है तो तुम उसकी सारी बातों को शक की निगाह से सुनोगे। अगर बॉस जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था इन द ऑफिस, अगर उसने तुम्हारी किसी दिन तारीफ कर दी तो तुम्हारे दिमाग में तारीफ नहीं चलेगी, तुम्हारे दिमाग में चलेगा यार ये आदमी ने मेरी तारीफ कैसे की, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज लैक ऑफ ट्रस्ट। और आठवां बैरियर है कम्युनिकेशन का सिमेंटिक बैरियर। यार कई बार वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता होते। से मैं यहां से बोलता हूं जेरेंटोलॉजी, मैं यहां से बोलता हूं एंथ्रोपोलॉजी, मैं यहां से बोलता हूं इंजीनियर्स, मैं यहां से बोलता हूं इंटरप्रेट, मैं यहां से बोलता हूं इंसिपिड, मैं यहां से बोलता हूं अर्बन, मैं यहां से बोलता हूं मैग्नेनिमस, मैं यहां से बोलता हूं एड्रॉइट, मैं यहां से बोलता हूं डेक्सटेरिटी, मैं यहां से बोलता हूं गॉशरी। कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज दिस आर ऑल वोकैबुलरी। तो जब वर्ड जितने भारी भारी हो जिसका मतलब सामने वाले को ना पता हो, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो भैया बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हो, क्लैरिफाई करो, कहीं कोई डाउट हो तो कम्युनिकेट करो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। यू अप्रोच नॉट आई अप्रोच। कंसल्ट कर लो, समझ लो, कम्युनिकेट करने से पहले पता कर लो कोई और तो नहीं है उसकी जिंदगी में। लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट बहुत प्रिसाइज और क्लियर होनी चाहिए। जो एम्बिग्विटी थी वो मेरी पैरा लैंग्वेज से ही क्लियर हो रही थी। आई प्रॉमिस यू टुडे विल गो फॉर अ मूवी। ध्यान से सुनो, फीडबैक दो,
फॉलो अप लो, बी अ गुड लिसनर। ये कुछ पॉइंट्स है टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो भाइयों फाइनली चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया है हमारा खत्म। पर ऐसे ज्ञान का फायदा ही क्या जिसे अप्लाई ना कर पाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो वो आज नहीं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।